रूपक कुमार मेहता, आप रांची विद्यापीठ के 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो और आपने इस बार जेई मेन में 99.08 परसेंटाइल स्कोर किया है। तो इतना अच्छा परसेंटाइल लाकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम अपने सपनों को सच होते देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाँ, मैं जहाँ भी हूँ अभी वहाँ तक पहुँच भी सकता हूँ। तो जब आप बहुत नीचे लेवल से अगर कुछ अपना लेवल बढ़ा लेते हो तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही आज मुझे भी, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे जितने भी टीचर्स हैं और मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझसे एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, उनको भी आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इतना अच्छा स्कोर किया है। रूपक, तुम्हारी इस जर्नी में रांची विद्यापीठ का क्या योगदान रहा है? सर, मैं आज जो कुछ भी हूँ रांची विद्यापीठ के ही वजह से हूँ, क्योंकि अगर रांची विद्यापीठ ना होता तो शायद मैं जेई के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाता। क्योंकि जेई में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे कोचिंग्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत हाई अमाउंट लगता है, जिससे जो नॉर्मल बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं, जिनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनके लिए मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो उनके लिए थोड़ा इजी नहीं होता है इस टाइप के एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो रांची विद्यापीठ जब से आया यहाँ पे तो मुझे स्कॉलरशिप मिला, और जो स्कॉलरशिप मेरे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बना, और मैं आज उसी स्कॉलरशिप के वजह से हूँ कि पीडब्ल्यू ने मुझे एक स्कॉलरशिप दिया। और एक और बात कि मैं जब यहाँ पे प्रिपरेशन करने आया था तो मैं जहाँ कहीं भी अपने पीजी में रहता हूँ तो वहाँ थोड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं है जिसमें मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। सो बेसिकली मैंने जब ये बात शेयर करी सर लोगों से, तो सर लोगों ने मेरा सपोर्ट किया और मुझे यहाँ पे स्टडी रूम दिया। हाँ, स्टडी रूम दिया, ताकि मैं अपना पढ़ाई दिन भर यहीं पे कर सकता हूँ। और बेसिकली जब भी यहाँ पे मैं रहता था तो मेरे सारे टीचर्स यहाँ पे आके मेरे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किया करते थे और हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। सो रांची विद्यापीठ का जो योगदान है मेरे इस सफलता में, बहुत अच्छा, मतलब बहुत बड़ा योगदान है। इसी के वजह से मैं अभी यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, इस स्कोर तक पहुँच पाया हूँ। मतलब टीचर्स का 24/7 सपोर्ट रहा है आपकी जर्नी में? हाँ सर, मैं जब कभी भी यहाँ आता, टीचर्स मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हमेशा बोलते कि तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो एकदम बेझिझक यहाँ पे आओ, तुम्हारा प्रॉब्लम जो है उसको रिजॉल्व किया जाएगा। और सब चीज़ अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया मैंने। रूपक, जैसा कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम झारखंड राज्य के पलामू डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हो एंड तुम्हारी स्कूलिंग भी एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से थी, और अगर तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, फिर भी तुमने आज इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो तुम्हारे तरह सेम सिचुएशन में होंगे, किसी गांव से बिलोंग करते होंगे और वो भी इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मुझे भी ऐसा लगा था, क्लासरूम में आने के बाद जब भीड़ लगा रहता था, कुछ टॉपर्स टाइप के भी स्टूडेंट आते हैं जो बहुत पहले से ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो वो बहुत शुरुआत में बहुत अच्छा से जवाब देते हैं। तो मुझे कभी कभी लगता था कि क्या ये हो पाएगा, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया, यहाँ के मॉड्यूल्स को फॉलो करना स्टार्ट किया, टेस्ट देना स्टार्ट किया, अपने टीचर से मिलना स्टार्ट किया, डिस्कस करना स्टार्ट किया कि सर मतलब कैसे, मेरा तो ऐसा बैकग्राउंड है ही नहीं, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं कभी, तो कैसे मैं आगे कर पाऊँगा। तो मेरे टीचर्स ने मेरा सपोर्ट करते हुए हमेशा मेरे को यही कहा कि तुम्हारा कोई भी बैकग्राउंड कैसा भी हो, पहले तुमने कहीं भी पढ़ाई करी हो, लेकिन अगर तुम अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे तो डेफिनेटली तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे। और उसी का मतलब रिजल्ट है कि आज मैं यहाँ पे हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कैसे भी हो, कैसे भी बैकग्राउंड से आते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो, और अगर आप चाहते हो, अगर तैयार हो आप मेहनत करने के लिए, अपने टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए तैयार हो, अपने मटेरियल्स को ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए तैयार हो, तो डेफिनेटली अगर आप मेहनत करोगे ना तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं कर सकता हूँ ना तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। एक बार अपने आप पे भरोसा करो, अपने टीचर्स को फॉलो करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, डेफिनेटली आपको भी रिजल्ट मिलेगा। रूपक, रांची विद्यापीठ में तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सर, वैसे तो रांची विद्यापीठ की बात ही अलग है। मतलब मैं जब से यहाँ पे आया तो रांची विद्यापीठ मेरा घर ही बन गया। यहाँ के फैकल्टीज़ जो हैं मेरे फैमिली मेम्बर्स जैसे, मेरे फ्रेंड जैसे। मतलब मुझे अगर कुछ भी हो, टेस्ट में नंबर्स कम आ रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस आ रहा है तो मैं खटाक से यहाँ पे पहुँच जाता अपने टीचर्स के पास। तो वो हमेशा मतलब इतना इमोशनल सपोर्ट देते थे कि वो चीज़ बहुत अच्छा लगता हमको। और ख़ास करके जब मेरी पढ़ाई की बात थी तो मैं जब भी यहाँ पे पढ़ाई करता
तो यहाँ का फैसिलिटीज़ इतना अच्छा है कि शायद ही कहीं और हो सकता है, क्योंकि इतने मिनिमम अमाउंट में इतने अफोर्डेबल फ़ी में मेरे हिसाब से तो इतना अच्छा कोचिंग और कहीं हो नहीं सकता। और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ पे सेफ्टी इक्विपमेंट्स वगैरह बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जिनसे कि टाइम टाइम पे स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है कि मतलब आपको कैसे सेफ़ रहना है। पढ़ाई के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आपको अगर कभी मतलब कैसा भी फील हो रहा है, स्ट्रेस वगैरह हो रहा है, तो उसके लिए अलग से काउंसलिंग भी कराई जाती है कि आपको अगर ऐसा लग रहा है तो मतलब कैसे उसको हैंडल करना है। सो यहाँ पे बहुत अच्छा है। टाइम टाइम पे हमारे क्लासरूम्स में हमारे टीचर्स टाइम टाइम पे हमें मोटिवेट करते रहते हैं, खास करके हमारे सेंटर हेड सर जो टाइम टाइम पे हमारे क्लासरूम्स में आते हैं और बताते हैं कि नहीं तुमसे हो जाएगा, और वो हर टाइम पे हम लोगों को मोटिवेट करते हैं एक टाइम ड्यूरेशन पे। और वो चीज़ बहुत अच्छा है रांची विद्यापीठ का, और शायद ही कहीं ये चीज़ मिल सकता हो मेरे हिसाब से। रांची विद्यापीठ बहुत अच्छा है मेरे लिए। मतलब तुम्हें ये जो ऑल राउंड सपोर्ट है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ की जो सेफ्टी है वो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। हाँ सर, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, मतलब हर चीज़ के लिए सपोर्ट है यहाँ पे। कोई भी दिक्कत हो आप बेझिझक आके अपने टीचर से सारे स्टाफ्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। आने के बाद अच्छे से बोलते हैं कि हाँ आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ तक कि स्टाफ्स भी पूछते हैं कि आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ का इन्वायरमेंट एकदम टॉप नॉच है, मतलब यहाँ पे पढ़ाई अगर करना है तो रांची विद्यापीठ बहुत अच्छा है। खास करके हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए रांची विद्यापीठ बहुत अच्छा है। स्वरूपक, क्या तुम्हें क्लास का कोई ऐसा किस्सा है जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे? हाँ सर, एक तो किस्सा है जब हमारे फिज़िक्स के सर ने हमें एक क्वेश्चन दिया था। मतलब फिज़िक्स में जो सबसे टफ टॉपिक होता है रोटेशन, उससे एक क्वेश्चन दिया था और सारे बच्चों को ये बोला था कि 1 महीने का टाइम है आपके पास, आप इसको सॉल्व कर लो। तो हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया अपने में फ्रेंड्स ग्रुप में, और मतलब लास्ट तक मैंने उस क्वेश्चन को 90% सॉल्व कर लिया। तो मैंने 90% सॉल्व तो कर लिया, लेकिन सर के पास मैं जब गया कि सर मैंने ये सॉल्व कर दिया 90%, तो उन्होंने बोला कि क्योंकि तुमने पूरा तो नहीं सॉल्व किया लेकिन हाँ सॉल्व किया है, एफर्ट डाला है, इसलिए उन्होंने मुझे एक ऐसा गिफ्ट दिया जो मुझे थ्रू आउट द लाइफ मुझे याद रहेगा। स्वरूपक, जब तुम्हारा रिजल्ट आया और तुमने इतना अच्छा परसेंटाइल स्कोर किया तो ये सुनकर तुम्हारी फैमिली का क्या रिएक्शन था? सर मैंने जब सुबह उठा तो मैंने देखा कि मेरा रिज़ल्ट जो है इतना आया है, तो मैंने सबसे पहले तो अपनी मम्मी को कॉल किया कि मम्मी मेरा रिज़ल्ट इतना अच्छा आया है। तो मम्मी खुश तो हुई, बहुत बहुत खुश हुई, क्योंकि इतना रिज़ल्ट मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ आना अच्छी बात है। मेरी मम्मी तो खुश हुई, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी मेरे से शेयर किया कि कल परसों जो तूफ़ान वगैरह आया था उसमें हमारे घर का जो है, गांव का घर का, उसका छत उड़ गया। तो मम्मी यही बताई मेरे को कि अब अगर तुम पढ़ाई कर ही रहे हो, अगर अच्छा कर लोगे ना तो घर बनवा देना। और वो चीज़ ना कभी कभी मुझे हमेशा मोटिवेट वो चीज़ करते रहता है कि हाँ मुझे अपना एक अपने लिए एक घर बनाना है, मम्मी के लिए घर बनाना है, पापा के लिए घर बनाना है। मैंने मम्मी को बताया, बहुत खुश थी। मेरे पापा भी बहुत खुश थे और घर के सारे मेंबर्स जो थे सारे खुश थे मेरे एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट। स्वरूपक, बहुत बार ऐसा होता है कि आप टेस्ट देते हो और टेस्ट में बहुत कम स्कोर आ जाता है, या आपने जितना एक्सपेक्ट किया होता है उसके अकॉर्डिंग आप स्कोर नहीं कर पाते हो, तो बच्चे बहुत डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में आप क्या करते थे? सर कभी कभी जब टेस्ट में नंबर कम आ जाया करते थे तो मैं तो पहले अपने टीचर्स के पास जाया करता था, क्योंकि मेरे टीचर्स जो हैं सारे वो IITians या NITians हैं जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम को क्रैक किया है और उन्होंने भी ये प्रॉब्लम फेस करी है। तो मैं जाकर उनसे ये प्रॉब्लम डिस्कस किया करता था। उन्होंने मुझे बताया कि हाँ ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होती, बल्कि हम लोगों ने भी ये प्रॉब्लम को फेस करा है, और वे सॉल्यूशन बताते थे कि कैसे इसको ओवरकम करना है। वो बोलते थे कि जो जो मिस्टेक्स हो रही हैं आपकी टेस्ट में उस पर ध्यान दो, वीक एरियाज़ पे काम करो। और मैं उन्हीं वीक एरियाज़ पे जो मेरे टॉपिक्स थोड़े कम प्रिपेयर्ड थे तो उनका जाके उस पर प्रिपेयर करता था, और जनरली नंबर और मार्क्स उसी टेस्ट में कम आया करते थे जिसमें मैं थोड़ा कम प्रिपेयर करके जाता था या वो टॉपिक थोड़ा कम पढ़ के जाता था। तो यही सॉल्यूशन है इसका कि अगर आपको अच्छा नंबर टेस्ट में लाना है तो आपके अपने वीक एरियाज़ पे काम करना होगा, अपने टीचर्स से टाइम पर डिस्कस करना होगा कि कैसे अपने वीक एरियाज़ को इम्प्रूव करना है। ऐसे ही टेस्ट में जब नंबर कम आया करते थे तो मैं डिमोटिवेट नहीं होता था, बल्कि सर से जाकर डिस्कस करता था, अपने टीचर से डिस्कस करता था, वो हमेशा सॉल्यूशन बता दिया करते थे। ऐसे ही मतलब आप सेल्फ एनालाइज करते थे चीज़ों को, और जो भी आपकी कमियां थी उनसे आप सीख कर वापस उससे अच्छा परफॉर्म करते थे। हाँ सर, अपनी गलतियों से सीखना
ही आपको इस एग्ज़ाम में आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि जो मिस्टेक आपने प्रीवियस टेस्ट में करी थी, अगर उसी को आप फिर से अगले टेस्ट में दोहराओगे तो डेफिनेटली आपके नंबर कम आ जाएंगे। सो उन्हीं वीक एरियाज़ पे आपको ध्यान देना पड़ता है, और हमेशा टेस्ट का एनालिसिस ही आपको काम आता है। और अगले टेस्ट में आप अगर अच्छे से एनालाइज किए हो अपने पिछले टेस्ट को, तो डेफिनेटली अगले टेस्ट में आप अच्छा स्कोर करोगे, अगर उन वीक एरियाज़ पे आपने काम करा है तो। So Rupak, you finally did it in JEE Mains, but I believe that your best is yet to come, and I feel that your best is going to come in JEE Advance. So all the best for JEE Advance, और मुझे उम्मीद है कि तुम JEE Advance में इससे भी अच्छा स्कोर करके अपना और अपने माता पिता का और रांची विद्यापीठ के सारे टीचर्स का नाम बिल्कुल रोशन करोगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर JEE Advance. थैंक यू सर, थैंक यू सर।